एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गरुड़ का जो आविर्भाव हुआ है उसका प्रसंग चल रहा है महाभारत में। महाभारत के इस एपिसोड में हम गरुड़ के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे और ये काफ़ी रोचक प्रसंग है। इसे सुनने मात्र से आपके शत्रुओं का आप पर से प्रभाव कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ को वैसे भी यह शक्ति प्राप्त है कि वो शत्रुओं का तेज निस्तेज कर देंगे। तो इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुने। जब कद्रु और विनता की आपस में होड़ लगी तब उन्होंने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को जाकर देखा तो उसकी जो पूंछ थी उसमें कद्रु के हजारों सर्प लिपटे हुए थे और पूंछ को काली देखकर विनता बहुत हैरान हुई। पूंछ को काली देखकर विनता बहुत हैरान हुई और तभी से अपने दासी के कार्यों में लगा लिया विनता को कद्रु ने। अब यहां से दासीत्व शुरू हो गया और अपने काम में उनका सहयोग लेने लगी कद्रु। तो हजारों सर्प हैं उनके अंडर और साथ में ये विनता भी हो गई। विनता के केवल 2 पुत्र हैं। अब ये जो कहानी चल रही है, ये कहानी कौन सुना रहा है? रूरू। रूरू एक महर्षि हैं। रूरू के पिता प्रमति उसे ये कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो कद्रु और विनता की ये जो प्रसंग है, इसमें हमने देखा कि कद्रु ने दासी बना लिया छल से विनता को। और इसी दौरान क्या होता है कि विनता का जो पुत्र था, 2 अंडे दिए थे ना, 2 अंडे में से एक अंडा तो उसने जबरन फोड़ डाला था। उसके कारण आधे शरीर से उत्पन्न हुआ एक प्राणी वो अरुण कहलाया और सूर्यदेव की सेवा में चला गया। सूर्यदेव के सारथी के पद पर आसीन हुआ और दूसरा पुत्र था, अभी जन्म लेना था। अब हो रहा है जन्म दूसरे पुत्र का। जब दूसरा पुत्र आया तो उसने देखा कि उसकी माता को तो दासी बना रखा है कद्रु ने। तब उसका विशाल शरीर, तेजोमय शरीर देखकर सभी देवता आतंकित हो गए। देवी देवता, असुर, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी भयभीत हो गए। उसका तेज ही बहुत अधिक था, सूर्य के समान उसका तेज था। अब तेज किसको बोलते हैं? ऐसा प्रभाव उत्पन्न होना, ऐसी घबराहट पैदा होना कि उस गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाए कोई, ऐसा तेज उत्पन्न हुआ गरुड़ की उत्पत्ति के साथ ही। क्षुधा से, भूख प्यास से व्याकुल गरुड़ जैसे ही प्रकट हुए, सभी देवी देवता भयभीत हो गए। कल भी हमने इस पर विचार किया था। अब यहां क्या होता है कि सभी देवी देवता अग्निदेव की शरण में गए। अग्निदेव ने देवताओं को भयमुक्त करते हुए कहा कि यह जो तेज है, यह मेरा ही तेज है। यह जो गरुड़ हैं, यह आप सभी के रक्षक हैं और राक्षसों, असुरों के शत्रु हैं, नागों के संहारक हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी कद्रु और विनता में से जो विनता है वो दासी भाव से कार्य कर रही है कद्रु के यहां। अब देखिए, जो गरुड़ थे, गरुड़ इच्छानुसार रूप
धर लेते थे, वो तरह तरह के रूप बदल रहे थे। उनकी माया बहुत अलग तरह की थी, क्योंकि उनका जन्म ही माया के अनुसार हुआ था। शक्ति बहुत थी उनकी, और वो तरह तरह का रूप धर रहे थे। उनके जन्म लेने के उपरांत ही वो बहुत प्रभावशाली प्रतीत होते थे। तेज में वो अग्नि के समान थे, और जैसे सूर्य होते हैं ना, बस सूर्य के जैसे ही लगा लो आप। तब क्या हुआ कि गरुड़ ने जन्म लेने के पश्चात उड़ान भरी और अपने भाई अरुण के पास गया, जो कि सूर्य देव के सारथी के रूप में कार्य कर रहा था। उसने अपने भाई अरुण को अपनी पीठ पर बिठा लिया और चला आया। गरुड़ के इस प्रकार अरुण को ले जाने से सूर्य देव कुपित हो गए। अब यहां पर ये जो प्रसंग बता रहे हैं प्रमति ये प्रसंग बता रहे हैं कि किस प्रकार गरुड़ सूर्य देव से अरुण सारथी को लेकर चले। तो वहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सूर्यदेव कुपित क्यों हुए, सूर्यदेव को गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया, और सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। अस्ताचल को सूर्यदेव, तो गर्मी बढ़ गई। फिर भी गर्मी के बढ़ जाने से घबराहट उत्पन्न होती है। घबराहट उत्पन्न होने से सभी देवी देवता भयभीत हुए कि सूर्यदेव को क्या हुआ अचानक, ये सूर्यदेव कुपित क्यों हो रहे हैं, इतने क्रोध में क्यों हैं। पहली बार किसी ने सूर्यदेव को क्रोधित देखा था। एक बात याद रखना कि सूर्यदेव कभी क्रोधित नहीं होते हैं, वो एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। वो तो अपना कार्य करते हैं। अगर वो क्रोधित हैं तो वो आदेश जारी करते हैं, उसी आदेश के अनुसार कार्य होते हैं सारे सौर मंडल में। अब सूर्यदेव अगर कुपित होंगे किसी भी ग्रह पर, तो उसका तेज हर लेंगे, उसको क्षीण कर देंगे, उसको अपना फल ही प्रकट नहीं करने देंगे। तो यहां पर जब अरुण को गरुड़ ले जाते हैं तो सूर्यदेव कुपित हो जाते हैं देवताओं पर और अपनी गर्मी बढ़ा देते हैं, और इस प्रकार से देवताओं में हलचल पैदा होती है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ। अब यहां पर रूरू पूछ रहे हैं प्रमति से कि ऐसा क्या हुआ कि इतने प्रभावशाली सूर्यदेव, एक और जहां पर गरुड़ का इतना तेज है, दूसरी ओर सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। किस कारण से सूर्यदेव नाराज हुए हैं और उन्हें कैसे मनाना चाहिए, इसका रहस्य क्या है। तो यहां महर्षि बताते हैं कि जब अमृत मंथन के समय अमृत पी लिया था राहु नामक राक्षस ने, तब चुगली कर दी थी सूर्य और चंद्रमा ने। उस चुगली के कारण राहु, जो कि अमर है, हमेशा के लिए सूर्य का तो शत्रु हो गया। परंतु सूर्यदेव ने देवताओं का क्या बिगाड़ा था, उसने तो सभी देवताओं का सहायक कार्य ही किया है ना। तो राहु जब ग्रहण लगाता है सूर्यदेव को कुपित कर देता है, क्रोधित कर देता है, उसके कारण सारा का सारा दोष सूर्य पर क्यों, देवी देवता इसमें मदद क्यों नहीं करते। केवल सूर्य को ही यह दंड क्यों भुगतना पड़ता है कि राहु से ग्रहण स्वीकार करना पड़ता है। राहु द्वारा ग्रहण जब लगता है सूर्यदेव को, तो सूर्य का बल क्षीण होता है और सूर्यदेव राहु के प्रभाव से माया के मोह में आकर थोड़ा सा माया के मोह में आ जाते हैं और उसी कारण क्रोधित भी होते हैं। इससे पहले सूर्यदेव क्रोधित नहीं होते थे। तो ऐसा क्यों कि केवल सूर्यदेव को ही ये सहन करना पड़ता है, तो इसलिए सूर्यदेव कुपित हुए थे। तो यहां पर
सभी देवी देवता बहुत हैरानी में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी इसकी युक्ति बताते हैं। यहाँ पर गरुड़ इन सभी स्थितियों को देखते हैं और समझते हैं कि मेरा भी तेज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना तेज समेट लेते हैं। सबसे पहले अपनी गर्मी, अपना तेज, अपना प्रभाव समेट लेते हैं और अपने भाई अरुण को अपनी माता से मिलवाने के पश्चात वापस सूर्यदेव के पास छोड़ आते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के पास से अरुण को ले गए थे, जो कि हमेशा ही सूर्यदेव की सेवा में उपस्थित रहता है। अरुण, विनता का पुत्र अरुण, जो सूर्यदेव की सेवा में हमेशा रहता है, उसको कुछ समय के लिए गरुड़ ले गए थे, इसलिए सूर्यदेव कुपित हो गए थे। अब जबकि गरुड़ जी अरुण को वापस यथास्थान उनके स्थान पर छोड़ आए हैं, तब तो सूर्यदेव को कुपित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक संदेश हमें मिलता है कि सूर्यदेव का सानिध्य कोई ना कोई तो प्राप्त करता है, वो अरुण है। सूर्यदेव को अरुण मत कहो, अरुण तो सारथी हैं सूर्यदेव के, उनके रथ को चलाते हैं, अपना सहयोग देते हैं, अपना सानिध्य देते हैं सूर्यदेव को, अपना बल प्रदान करते हैं। एक और काम करते हैं अरुण सूर्यदेव की जो प्रचंड गर्मी है, जो सूर्यदेव का जो अतिरिक्त तेज है, जो राहु के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसे प्राणी सहन कर सकें, इसलिए अरुण उस तेज को अपने अंदर समेट लेते हैं। इस तरह से अरुण भी मदद करते हैं सभी देवी देवताओं की, चराचर की, पूरी पृथ्वी की, जीव जंतुओं की, प्राणियों की और जीवों की। तो इस प्रकार से विनता पुत्र अरुण और गरुड़ का ये प्रसंग है और इस प्रसंग को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हम जानेंगे कि क्यों सारथी के पद पर अरुण जी विद्यमान है, इसके आगे की कहानी में क्या होता है, यह सब हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।